बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीलॉग में कुछ आपको इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट्स देते हैं और फिर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो खबर है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा की मुलाकात उनसे हुई है दोबारा, और बाहर निकल के बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब के हवाले से वो आपको रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने बोला है कि मुझे उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, इलेक्शंस आते ही उम्मीदवारों की लाइनें लगी होंगी और पार्टी इलेक्शन की तैयारी करे। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है, मैं समझता हूँ कि ये बग़ैर वजह के नहीं है, इसकी वजह है, और उस वजह का ज़िक्र मैंने कल भी किया था, कल के वीलॉग में। और जब इमरान खान साहब इस कॉन्फिडेंस के साथ इस इतने बुरे हालात के बावजूद ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अपेरेंटली अगर आप मारूजी हालात को देखें या जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या इमरान खान साहब के ज़ाती तौर पर हैं, उनको देखें तो वो आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। लेकिन इमरान खान के बयानात आप देखें तो वो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाते हुए नज़र आते हैं। एक शख्स है, उम्र 71 साल के करीब है और साबिक वज़ीर आज़म है, और उसके बाद हुकूमत से निकाला गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, और उसके बाद उसके ऊपर 180 केसेस हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि 180 केसेस ज़ाती तौर पर हुए हैं, एक कातिलाना हमला भी हुआ है जिसमें गोलियां भी लगी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ जो सिचुएशन बनी है, जो सूरत हाल बनी है, जो उसकी टूट फूट हुई है, जो तितर बितर हुए हैं, जो लोग छोड़ के गए हैं दूसरी जमातों में या अपनी जमात बना के या वैसे ही ताहयात सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करके, वो सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। जो फॉलोअर्स थे उसके, वो अपेरेंटली बज़ाहिर बिल्कुल अब आपको खामोश नज़र आते हैं फॉर व्हाट्सएवर रीजंस। मैंने वो टाइम भी देखा है ज़मान पार्क लाहौर के बाहर, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, क्योंकि मेरा दफ्तर जब मैं हर रोज़ शो करने के लिए जाता था लाहौर में, तो मैं ज़मान पार्क लाहौर के सामने से गुज़रता था, वापसी अपने घर जा रहा था, फिर भी मुझे बिल्कुल ज़मान पार्क के सामने से गुज़रना होता था। तो मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब ज़मान पार्क लाहौर के बाहर रौनकें थीं, मेले थे, जलेबियाँ और दूध पत्ती के स्टॉल थे, और बड़ी बड़ी कलगियों वाले चौधरी जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA MNA के टिकट के, वो बाहर बैठे पहरा दे रहे होते थे इमरान खान के घर के बाहर। और फिर 9 मई के बाद मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी, कोई शख्स, कोई बंदा वहाँ पे आपको नज़र नहीं आता था एक्सेप्ट फॉर चंद पुलिस वालों के जो वहाँ पे हुकूमत पंजाब ने बिठाए हुए थे 9 मई के बाद। और आखिरी टाइम पे जब मैं वहाँ पर गया हूँ बतौर सहाफ़ी इमरान खान साहब से मिलने के लिए 9 मई के बाद, जब उन्होंने सहाफ़ियों को इन्वाइट किया था, मदऊ किया था, तो उस टाइम भी एक अजीब व गरीब माहौल था वो जो ज़मान पार्क के बाहर का। तो मैंने दोनों माहौल देखे हैं, तो अभी तक वो माहौल बरकरार है। इमरान खान की जो भी, मैं अपेरेंटली अभी आपसे बात करूँ, इमरान खान की जो भी सपोर्ट है वो जलसों में, जुलूसों में, रैलियों में या अदरवाइज जो नज़र आती थी, वो अब आपको फिज़िकली ऑन ग्राउंड उस तरह से सड़कों में जलसे, जुलूसों या रैलियों की शक्ल में आपको नज़र नहीं आती है। तो अपेरेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैं जब अपना शो कर रहा था तो उसमें जो गुफ्तगू कर रहे थे मेहमान, PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले, PTI वाले, तो PMLN और पीपल्स पार्टी जिस तरह से अब आपस में देर लॉकिंग द हॉर्न्स, यानी कि उनकी गुफ्तगू से ही अब ये लगता है कि PTI का तो सद्देबाब हो चुका है सियासी तौर पर, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, और अब इलेक्शन इन्हीं दो के दरमियान है, PMLN और इसीलिए पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और PMLN वाले कह रहे हैं कि जी इन्हें अपनी पॉपुलैरिटी क्योंकि PMLN के मुकाबले में उस तरह से नज़र नहीं आती है, सियासी तौर पे शिकस्त नज़र आती है, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला करें। यानी कि उनकी डिबेट से काफ़ी हद तक PTI को उन्होंने, उनका ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, और वो समझ रहे हैं कि आने वाला इंतखाब जो है वो सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही कंटेस्ट होगा। PTI तो पता नहीं बैलेट पेपर पे बल्ले के निशान के साथ आ भी पाती है, नहीं आ पाती, और इमरान खान साहब तो नाअहल हो जाएंगे, ये उनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन सियासी दौर से गुजर रही है।
उसमें उनका चेयरमैन जो है, उनका जो लीडर है, वो अपने बदतरीन सियासी दौर से गुजरा है। 180 मुकदमात भुगत रहा है, जेल में बैठा है, इन कैमरा ट्रायल को भुगत रहा है, गद्दारी, बगावत, कत्ल, कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो उसके ऊपर नहीं लगा, तौहीन अदालत तक, और बहुत सारी चीज़ें वो फेस कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनके कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जेलों के अंदर इस वक्त कैद हैं, वो भी फेस कर रहे हैं। सनम जावेद की खबर है आज की कि फ़ैसला महफूज हो गया। अब फैसला अगर उनके हक में आ भी जाता, मिसाल के तौर पे पहले उनकी ज़मानत हुई थी लेकिन उसके बावजूद दोबारा उनको अरेस्ट किया गया, खतीजा शाह के हवाले से फ़ैसला आया, उसके बावजूद वो जेल में है। तो ये जो टफ टाइम चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, अपेरेंटली बिल्कुल एक, अगर आप बज़ाहिर चीज़ों को बादी नज़र में देखें तो वो कब ख़त्म होगा, इलेक्शन से पहले वो ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा। यानी कि जो भी इस वक्त हुकूमत की या रियासत की पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद, वो उसी तरह लगता है कि उसको परसू करेंगे, और हो सकता है इलेक्शंस के करीब जाके मज़ीद सख्ती हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, या मज़ीद कोई क्रैकडाउन हो जाए, मज़ीद कोई टूट फूट हो, मज़ीद कोई इंटरव्यूज़ हो। तो ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है पीटीआई की। और वो जो चेयरमैन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब, वो बैठे भी जेल में हुए हैं। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको एक डिफरेंट बता रही है रियलिटी और हालात, लेकिन इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है वो ये कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आज का, कि मुझे उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, इलेक्शंस आते ही उम्मीदवारों की लाइनें लगी होंगी, पार्टी इलेक्शंस की तैयारी करे। ठीक है, अब ये जो उनके बयानात हैं ये उससे मतलब कि अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उनके हालात से उनके बयानात कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और ये कोई आम आदमी की सोच नहीं होती है। आम आदमी तो वही बोलता है जो कि जिन हालात में से गुजरता है। ये फ़र्क होता है एक आम इंसान में और मैं समझता हूं कि एक लीडर में। लीडर जो होता है वो दीवार के दूसरी तरफ विजुलाइज करता है चीजों को और अकॉर्डिंगली अपना विजन सेट करके लोगों तक कम्युनिकेट करता है और उनको लीड करता है और लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। यानी कि अपेरेंटली अगर लोगों को सामने अंधेरा नजर आ रहा है, अपेरेंटली अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन लीडर का काम ये होता है कि लीडर लोगों को कन्विंस करता है, कॉन्फिडेंस देता है, वो उनको बताता है कि इस अंधेरे के बाद रोशनी है, इस दीवार के पीछे मंजिल है। ये लीडर का काम होता है। और बहुत सारे लोग लीडरशिप का दावा तो करते हैं लेकिन जब ऐन वक्त पड़ता है तो फिर लीडरशिप निकल जाती है। बहुत सारे लोग जमानतें लेके 4 हफ्तों की, 4 साल के लिए बाहर जाके भी बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे और ऑप्शंस अवेल कर लेते हैं। लेकिन लीडरशिप का तकाजा ये होता है कि लीडरशिप जो है वो टफ टाइम में से भी गुजरते हुए मायूस नहीं होती है या उम्मीद की किरण को बुझने नहीं देती है, और वो लोगों को हौसला देती रहती है कि फ़िक्र ना करो, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा और इसके बाद कामयाबी है। तो इमरान खान का जो रवैया है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो तो सर्टेनली लीडर वाला है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कॉन्फिडेंस दुरुस्त है? क्या ये जो विजन इमरान खान को नज़र आ रहा है अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से, अपने हवाले से, क्या ये दुरुस्त है? या फिर कई दफ़ा होता है ना कि जी जो भी शख्स है वो जो कुछ भी कह रहा है उसकी जो असेसमेंट है वो दुरुस्त नहीं होती है, और कुछ शख्स जो है वो जज्बात में आकर कुछ चीज़ें जो हैं वो एज्यूम कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ख्यालात का इजहार भी करते हैं और अपनी हिकमत अमली भी बनाते हैं। तो क्या ये हकीकत पर मबनी स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान की, या फिर ये जज्बात में आके, फरते जज्बात में आके वो सिर्फ लोगों को हौसला देने के लिए कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं, बावजूद इसके कि वक्त उन पे बड़ा कड़ा है, मुश्किल है, टफ है, हालात बहुत ही कठिन हैं, बावजूद इसके कि वो जेल में है, बावजूद इसके कि केसेस अभी तक लटक रहे हैं तलवार की सूरत में उनकी गर्दन पे, बावजूद इसके कि पार्टी पर बहुत ही बुरा वक्त है, लेकिन उसके बावजूद जो ये कॉन्फिडेंस है ना उनका कि पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, कौम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है।
मतलब कि उसकी वजह यह है कि जब लोगों से जाके आप बात करें और लोगों से पूछें तो लोग इमरान खान के हवाले से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो कम से कम मैंने किसी और लीडर के हवाले से नहीं सुने लोगों। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगले दिन यहाँ पर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी मुलाकात हुई और वो भी इमरान खान के सपोर्टर थे। तो उनसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने जो हमें होप दिया है, ये उनके अल्फाज में आप तक पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जो हमें होप दिया है, उससे पहले तो उन्होंने कहा कि एहतशाम भाई सूरत हाल ये थी कि अगर हम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे काम कर रहे हैं और आपको पता है लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि रेसिज्म भी हमें फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें भी। तो अगर कभी कोई हमें कहता था ना कि आर यू फ्रॉम सम अदर कंट्री, कोई नाम और ले लेता था मिसाल के तौर पे, क्योंकि आपको पता है एशियंस, मैं अब किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी मुल्क का, तो वो कोई एशियंस जो हैं वो उनकी लुक्स तो मिलती हैं ना आपस में, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, और कुछ अरब्स के साथ भी लुक्स मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई अगर हमें कहता था आर यू फ्रॉम मिडल ईस्ट, तो हम कह देते थे यस। कोई कहता था आर यू फ्रॉम इंडिया, तो हम कह देते थे यस। लेकिन फिर इमरान खान का नज़रिया जब हम तक कम्युनिकेट हुआ और हमें वो कॉन्फिडेंस मिला पाकिस्तानियत पे, तो फिर हम छाती ठोक कर कहते थे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और वो बंदा जिसने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया था इंटरनेशनल लेवल पे, उसके साथ देखें कितना गलत हो रहा है। अब उसको जेल में डाला हुआ है, और अब अगर वो बंदा जेल में है और उसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, तो हमारे लिए तो बड़ी डिप्रेसिंग सूरत हाल है कि हमने तो बड़ी मुश्किल से वो कॉन्फिडेंस हासिल किया था पाकिस्तानियत पे, उस नैरेटिव के ज़रिए जो इमरान खान ने हम तक मुंतकिल किया था। और अब अगर वो नैरेटिव हमसे वो बंदा हमसे छिन जाता है और वो नैरेटिव हमसे छिन जाता है, तो हमारा तो वो वाला कॉन्फिडेंस। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब दिस इज़ रियल। एंड आई नो कि वो शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक्टिव मेंबर या कोई ऑफिस बेरर नहीं है, वो सिर्फ एक आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का फॉलोवर है, वोटर है, सपोर्टर है। और वोट भी क्या, ओवरसीज का तो वोट ही नहीं है, वोटर भी नहीं है, तो सपोर्टर है, इमरान खान का फॉलोवर है। तो ये मैंने लोगों के अंदर इमरान खान की फॉलोइंग के हवाले से स्टेटमेंट सुनी है। तो ये जो कॉन्फिडेंस इमरान खान को आ रहा है ना कि कौम मेरे साथ खड़ी है, उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं है, जब इलेक्शंस आएंगे तो उम्मीदवारों की लाइनें लगी होंगी, इसकी कोई ना कोई वजह है। इमरान खान को ये अंदाज़ा है कि उनका नज़रिया, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो डीपली रूटेड, डीपली एम्बेडेड है लोगों के अंदर, और इस वजह से वो इस तरह के स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से देते हैं। बहरहाल साइफर केस का कल ट्रायल है, 7 नवंबर डली हुई है, और अगर इसमें मज़ीद तारीख़ नहीं डलेगी तो कल जो गवाहान सरकारी वकला पिछली तारीख़ पर लेकर आए थे, उनकी गवाहियाँ कलमबंद करवाने की कोशिश की जाएगी और ऐन मुमकिन है कि वो करवाई भी जाएँ। लेकिन साइफर केस कल ट्रायल है, और जो भी उसके अपडेट्स होंगे वो आपको कल बताएंगे। इमरान खान के हवाले से एक तो ये भी कहा था जज अबुल हसनात ने कि जी उनकी बेटों से बात कराई जाए, वो नहीं कराई गई है। वो जब शिकायत की गई है, एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट में, तो फिर कोर्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेशन है अटक जेल की, जो सुपरिटेंडेंट है, उनको तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की 3 ज़मानतों की दरख्वास्त पर बहस थी, जो कि नहीं हो सकी। क्योंकि सरकारी वकील अवेलेबल नहीं था। तो जहाँ पे इमरान खान को सज़ा मिलनी हो, वहाँ पे सरकार पूरे मतलब के वो तैयारी के साथ मौजूद होती है, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन जहाँ पे इमरान खान को रिलीफ मिलना हो, वहाँ पे सरकार गायब हो जाती है, सरकारी वकील छुट्टी पर होता है, गायब होता है। तो बहरहाल सरकारी वकील के मौजूद ना होने की वजह से, प्रोसिक्यूटर के छुट्टी पर होने की वजह से अगली तारीख टल गई है। और इन 3 केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब जो है, अब उनका जो बहस है ज़मानत पे, वो अगली तारीख पे होगी। इसके अलावा एक और ख़बर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि जी दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक हुआ है।
मीडिया इसके ऊपर बहुत वाइड स्प्रेड रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन शर्मिला फारूकी थोड़ी देर पहले मेरे शो में थी, उन्होंने इसकी तरदीद किया है कि दोनों के दरमियान कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ। इस वक्त दोनों की जो सिचुएशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी PMLN के ख़िलाफ़ बयान दे रही है, PMLN पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बयान दे रही है। मैंने आपको कहा ना कि दोनों का माइंड सेट ये है कि PTI तो आउट है, अब फैसला हम दोनों में ही होना है, कौन कितनी सीटें ले जाता है, कौन कितना हिस्सा ले जाता है। तो इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है उसमें दोनों फुल स्पीड से दौड़े हैं और अब इस वक्त दोनों अपेरेंटली एक दूसरे के हरीफ हैं इंतखाबात में, लेकिन थोड़ी देर पहले दोनों एक दूसरे के हलीफ थे, हाथ से हाथ मिलाए हुकूमत में बैठे थे। एक पार्टी का वज़ीर आज़म था, दूसरी का वज़ीर ख़ारजा था और शराकतदारी थी इक़्तिदार में। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। ये ख़बर है, लेकिन ये ख़बर दुरुस्त नहीं है क्योंकि दोनों का टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ है। बकौल शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन है, कारकुन है, रहनुमा है और लेकिन बहरहाल दोनों के हवाले से खबर। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो PMLN के लाहौर के दफ्तर में पहुंच गए और उन्होंने कहा तरक्की का सफ़र जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। तो ये रुका पता नहीं PDM के दौरे हुकूमत में ही था मेरे हिसाब से, तो अब वहीं से शुरू होगा। तो कौन शुरू करेगा, क्योंकि जो रुकावट आई थी बहुत हद तक वो तो इसहाक डार साहब थे PDM के वज़ीर ख़जाना, तब आई थी। तो अब मियाँ नवाज शरीफ के आने पर भी अगर वही वज़ीर ख़जाना होंगे तो ये जो सफ़र इसहाक डार के वज़ीर ख़जाना के दौर में रुका था वो इसहाक डार के ही वज़ीर ख़जाना के दौर में दोबारा वहाँ से शुरू कैसे होगा और कैसे वो आगे बढ़ेगा और तरक्की होगी कैसे, ये तो सवाल पूछने वाला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।